नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूल संचालक को देना होगा शपथ पत्र, नहीं तो मान्यता खत्म। आईटीआर फाइलिंग की डेट एक दिन बढ़ाई, अंतिम तिथि खत्म होने से 12 मिनट पहले 16 सितंबर की लास्ट डेट। 60 साल पुराने बस स्टैंड की छत का प्लास्टर गिरा, बड़ा हादसा टला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, केमिकल टैंकर पलटने से लगी आग। सीबीएसई ने जारी किया नया नियम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने के लिए उपयोग हो रहे वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है, वाहन के सभी तरह के कागजात पूरे हैं अथवा नहीं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों से शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है कि बाल वाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों की पालना की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर के खत्म होने से 12 मिनट पहले लास्ट डेट को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने लास्ट डेट को 16 सितंबर यानी आज मंगलवार कर दिया है। सीबीडीटी प्रवक्ता आयकर आयुक्त वी राजिथा की ओर से सूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी और पहले 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, अब इसे 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड पर आज सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहाँ 60 साल पुराने भवन की जर्जर छत पे एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। जोरदार धमाके और धूल के गुबार से बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद यात्री और कर्मचारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। यह भवन लंबे समय से खराब हालत में है और कई बार मरम्मत की मांग उठ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने अब ध्यान नहीं दिया। खास बात यह है कि रविवार को हजारों की संख्या में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थी बस स्टैंड पर मौजूद थे। रेवाड़ी से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से मंगलवार को अल सुबह 2 बजे भीषण हादसा हो गया। जयपुर की तरफ जा रहा केमिकल से भरा एक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। केमिकल का रिसाव होने की वजह से टैंकर के साथ सड़क पर आग फैल गई। इसी बीच हाईवे से गुजर रही एक कार भी आग की चपेट में आ गई और कार में सवार 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन कुछ स्कूलों में कम उपस्थिति की शिकायत को देखते हुए बोर्ड ने साफ किया है कि बिना स्कूल गए न तो आंतरिक मूल्यांकन होगा और न ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की उपस्थिति 75% से कम न हो। इसके साथ ही स्कूल बिना सीबीएसई की अनुमति के कोई नया विषय नहीं पढ़ा पाएंगे। छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन को सही और समय पर पूरा करना स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। फर्जी मेजर बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी गणेश भट्ट को लेकर ऑपरेशन सेल की टीम राजस्थान में गुरुग्राम लेकर पहुंची है। पुलिस का दावा है कि जयपुर से लाकर उसकी आर्मी यूनिफॉर्म बरामद करनी है। इसके अलावा उसका मोबाइल गुरुग्राम से बरामद करना है। आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहा है। क्राइम ब्रांच द्वारा पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसकी जांच में सामने आया कि आरोपी गणेश भट्ट चंडीगढ़ के एक पुलिस इंस्पेक्टर के संपर्क में था और उसके साथ ही वह आता जाता था। हिमाचल मंडी के धर्मपुर में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने सैर पर्व की खुशियां मातम में बदल दी। सोनखंड में आए सैलाब ने धर्मपुर बस स्टैंड को जलमग्न कर दिया, जिससे एचआरटीसी की 20 से अधिक बसें पानी में डूब गई। कई निजी वाहन, दुकानें और घर भी इसकी चपेट में आ गए। धर्मपुर मंडी के डीसीपी ने कहा कि धर्मपुर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि सोनखंड नदी अचानक उफान पर आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे कई सरकारी बसें डूब गई और कई अन्य के साथ साथ कार, बाइक, स्कूटर सहित दर्जनों निजी वाहन बह गए। सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी। खाने पीने से लेकर कपड़े, बीमा सब सस्ता हो गया। सस्ते सामान के बाद अब एक और तोहफा मिलने की उम्मीद है, जो आपके घर से जुड़ा है। जल्द ही सस्ते होम लोन का तोहफा मिल सकता है। आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सस्ते होम लोन का तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट की माने तो इस साल आरबीआई रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर लोन की ब्याज दर में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें जीएसटी का फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया। सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसी धारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार इस कदम से इंश्योरेंस को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाने, वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश भर से इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमृतसर के रामदास के गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाकर सम्मानित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं।
एसजीपीसी ने कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आज 16 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। आज प्रदेश का मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर से एक नया वेदर सक्रिय होगा। इसके लिए 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में 20 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान के जालौर जिले में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक निजी बस चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव वाले नाले को पार करने की कोशिश की। घटना उस समय हुई जब बस में करीब 40 से अधिक सवारियां थी। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद ड्राइवर ने बस को दौड़ा दिया, जिससे बस बीच में फंस गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।